ईश्वर का स्वरूप। क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जब से संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से मनुष्य में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित रही हैं। यह अलग बात है कि कभी मान्यताएं अति अल्प रही हैं तो कभी अत्यधिक रही हैं। मनुष्य में अलग अलग मान्यताओं का रहना मनुष्य की अल्पज्ञता के कारण हो रहा है, और आज भी वही अल्पज्ञता कारण है। अल्पज्ञता का अभिप्राय है कम जानना। यह कम जानना ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को जन्म देता है। कभी मनुष्य स्वयं को ही नकारता है तो कभी संसार को नकारता है, और कभी संसार को बनाने वाले को ही नकारता है। अर्थात मनुष्य कभी केवल एक ही वस्तु ईश्वर को स्वीकारता है तो कभी केवल प्रकृति अर्थात संसार को स्वीकारता है, और कभी कभी जीव और संसार को स्वीकारता हुआ परमेश्वर को नकारता है। परंतु यथार्थता में जानकारी हो जाए तो तीनों वस्तुओं ईश्वर, जीव, प्रकृति को स्वीकारता है, और यह ही सत्य है। महर्षि पतंजलि एवं महर्षि वेदव्यास जी के काल में भी प्रकृति अर्थात संसार और जीव अर्थात पुरुष, इन दोनों को मानने वाले किंतु ईश्वर अर्थात पुरुष विशेष को न मानने वाले भी थे। उनकी गलत मान्यताओं का खंडन करते हुए यथार्थ सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः कोयमीश्वरो नाम एते। अर्थात पिछले सूत्र में ईश्वर प्रणिधान करने से अतिशीघ्र समाधि लगती है, ऐसा कहा गया है। यहां पर महर्षि वेदव्यास जी प्रश्न करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रधान अर्थात संसार और पुरुष अर्थात जीव, इन दोनों से व्यतिरिक्त अलग यह ईश्वर नामक तीसरी वस्तु कौन है? वर्तमान में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो केवल ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं, अर्थात अद्वैती हैं। वे लोग संसार और जीव को मिथ्या अर्थात झूठ मानते हैं। उन अद्वैतवादियों का स्पष्ट खंडन अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः कोयमीश्वरो नामेति से होता है, क्योंकि यहां पर महर्षि वेदव्यास संसार और जीव से सर्वथा भिन्न ईश्वर का प्रतिपादन कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को पुरुष विशेष शब्द से संबोधित किया है, पुरुष शब्द से जीव को लिया है, और पुरुष विशेष शब्द से ईश्वर को लिया है, जिसे हम परमात्मा या परमेश्वर अथवा भगवान शब्द से पुकारते हैं। संसार भर के सभी मनुष्य ईश्वर से इतना अधिक क्यों प्रभावित रहते हैं? प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा, रुचि, प्रेम, आकर्षण, लगाव क्यों रखता है? क्यों मनुष्य ईश्वर के प्रति यूं खींचा चला जाता है? ऐसी क्या विशेषता है जो ईश्वर के प्रति सारा संसार नतमस्तक होता है? इन सब बातों का उत्तर महर्षि पतंजलि ने सूत्र रूप में दिया है। सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि जीव अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी पंच क्लेशों से युक्त रहता है, परंतु ईश्वर इन पांचों क्लेशों से सर्वथा अलग रहता है। क्लेशों से दुख होता है, जीव दुखों से ग्रस्त रहता है और ईश्वर दुखों से रहित रहता है। जीव और ईश्वर में यह बहुत बड़ा अंतर है कि ईश्वर क्लेशों से अलग रहता है। महर्षि जी ने क्लेश को अविद्यादयः क्लेशाः कहकर स्पष्ट किया है। जीव और ईश्वर में दूसरा बहुत बड़ा अंतर यह है कि ईश्वर कर्म से अलग है। कर्म को स्पष्ट करते हुए व्यास जी लिखते हैं कि कुशला कुशलानि कर्माणि, अर्थात कुशल कर्म
यानी पुण्य कर्म, अकुशल कर्म यानी पाप कर्म। पाप कर्म और पुण्य कर्म जीव करता है। ईश्वर न पाप कर्म करता है और न ही पुण्य कर्म करता है। क्या ईश्वर कर्म ही नहीं करता? नहीं, कर्म तो करता है, परंतु वे कर्म जीव द्वारा किए जाने वाले कर्मों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जीव अप्राप्त सुख अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। जीव जो भी कर्म करता है स्वयं के लिए ही करता है, परंतु ईश्वर को सब कुछ प्राप्त है, उसके लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है। फिर भी ईश्वर संसार को बनाने रूपी कर्म को करता है, तो जीव के सुख के लिए करता है। ईश्वर कोई भी कर्म स्वयं के लिए नहीं करता है। इस कारण जीव वाले कर्मों से सर्वथा भिन्न प्रकार के कर्म ईश्वर के होते हैं। जीव और ईश्वर में तीसरा बहुत बड़ा अंतर यह है कि ईश्वर विपाक से अलग है। महर्षि व्यास जी विपाक को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि तत्फलम विपाकः अर्थात पाप कर्मों और पुण्य कर्मों के सुख व दुख रूपी फल को विपाक कहते हैं। ईश्वर पाप कर्म व पुण्य कर्म करता ही नहीं है, तो कर्म के विपाक अर्थात फल से कैसे युक्त हो सकता है? इसलिए कहा जा रहा है कि ईश्वर सुख व दुख रूपी फल से सर्वथा अलग है। जीव और ईश्वर में चौथा बहुत बड़ा अंतर यह है कि ईश्वर आशय से अलग है। आशय को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, तदनुगुणा वासना आशयाः अर्थात पाप व पुण्य के कारण जो दुख व सुख रूपी फल मिलता है, उस दुख व सुख के अनुरूप वासना बनती है। उस वासना को यहां पर आशय शब्द से कहा है। वासना को संस्कार भी कहते हैं। कर्मों के फल स्वरूप दुख या सुख मिलता है, तो चित्त में दुख के प्रति और सुख के प्रति एक छाप सी पड़ती है। दुख की छाप और सुख की छाप, इसी छाप को वासना कहा गया है। जीव जब कभी पुनः कर्म करने में प्रवृत्त होता है, तो दुख की छाप रूपी वासना से प्रेरित होकर दुख देने वाले कर्म से बचता है और सुख की छाप रूपी वासना से प्रेरित होकर सुख देने वाले कर्म में लग जाता है। इस वासना रूपी आशय से ईश्वर सर्वथा अलग है। कोई यह न विचारे कि जीव भी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से स्वच्छ है, अविद्या आदि से निर्लिप्त है। इसका समाधान करते हुए महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते अर्थात अविद्या अस्मिता आदि 5 क्लेश, पाप व पुण्य कर्मों का फल अर्थात दुख सुख और वासना रूपी आशय, ये सब मन में निवास करते हैं अर्थात मन में रहते हैं, जीव में नहीं। फिर भी जीव में रहते हैं ऐसा कहा जाता है। क्यों? सही तत्फलस्य भोक्तेति, क्योंकि उन कर्मों के फल अर्थात दुख या सुख आते तो मन में है, पर उनका अनुभव या अनुभूति जीव को ही होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जीव में रहते हैं, यथार्थ में ये मन में रहते हैं। इस संदर्भ में महर्षि वेद व्यास ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते अर्थात जैसे 2 देशों के सैनिक परस्पर युद्ध करते हैं, तो एक देश के सैनिक हार जाते हैं और दूसरे देश के सैनिक जीत जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि उस देश का राजा हार गया है और इस देश का राजा जीत गया है, जबकि दोनों राजा स्वयं युद्ध नहीं कर रहे हैं, परंतु युद्ध का फल हार या जीत राजा को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार मन और आत्मा के विषय में भी समझना चाहिए। संसार में एक यह भी मान्यता चली आ रही है कि जीव ही विशेष योग्यताओं को प्राप्त करके स्वयं ईश्वर बन जाता है,
परंतु महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीव तो जीव ही रहता है, वह ईश्वर कभी नहीं बनता और ईश्वर भी कभी जीव नहीं बनता। ईश्वर सदा ईश्वर ही रहता है, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को कभी भी बदल नहीं सकती है। यह ही शाश्वत सिद्धांत है। इस बात को वे इस रूप में स्पष्ट करते हैं। कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः, अर्थात विशेष योग्यताओं को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करने वाली बहुत सी मुक्त आत्माएं हैं जो ईश्वरीय आनंद में विचरण कर रही हैं। वे मुक्ति में किस प्रकार गई हैं, इस संदर्भ में ऋषि लिखते हैं, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, अर्थात वे मुक्त आत्माएं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सत्व, रज व तम रूपी कारण शरीर, इन तीनों शरीरों के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हुई है। परंतु ईश्वर इन तीनों बंधनों में न कभी आया न ही कभी भविष्य में आएगा। इससे यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो वर्तमान में करोड़ों मनुष्य ईश्वर को शरीर धारण करने वाला मानकर उसकी शरीरधारी के रूप में पूजा करते हैं, वह ठीक नहीं है। जीव में और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर यह है कि जीव तीनों बंधनों में आता है और ईश्वर तीनों बंधनों में कभी नहीं आता है। ऋषि और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, यथा मुक्तस्य पूर्वा बंध कोठी प्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य, अर्थात जैसे जो आज मुक्त आत्माएं हैं वे मुक्त होने से पहले तीनों बंधनों में रहती थीं, परंतु ईश्वर तीनों बंधनों में कभी नहीं था। ऋषि और भी स्पष्ट करते हैं, यथा वा प्रकृति लीनस्योत्तरा बंधकोठी संभाव्यते नैवमीश्वरस्य, अर्थात जैसे योगी समाधि की अवस्था में मुक्ति जैसा अनुभव करता है, परंतु जब समाधि से व्यवहार काल में आता है तो बंधन अनुभव करता है। इतना ही नहीं, मुक्त आत्मा मुक्ति का फल आनंद भोग कर मुक्ति का समय पूर्ण होने पर पुनः बंधन में आती है, परंतु ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर न तो पहले बंधन में था न बाद में बंधन में आएगा। इसलिए ऋषि लिखते हैं, स तु सदैव मुक्तः सदैवेश्वर इति, अर्थात वह ईश्वर तो सदा से मुक्त था और सदा मुक्त रहेगा एवं वह ईश्वरपन को कभी छोड़ता नहीं है। यह जो बार बार कहा जा रहा है कि ईश्वर सदा से मुक्त है और सदा ईश्वर ही रहता है, कभी शरीर धारण नहीं करता है, इस संदर्भ में महर्षि वेद व्यास जी प्रश्न करके समाधान करते हैं, योऽसौ प्रकृष्ट सत्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिकः उत्कर्षः स किं सनिमित्त अहोस्विन्निर्निमित्त इति, अर्थात यह जो ईश्वर के विषय में कहा जा रहा है कि ईश्वर सदा मुक्त है, सदा ईश्वरपन को नहीं छोड़ता, तो ईश्वर के सदा मुक्त होने में कोई आधार या निमित्त अथवा यूं कहें कि कोई प्रमाण भी है या नहीं? क्यों नहीं? प्रमाण अवश्य है। क्या प्रमाण है? तस्य शास्त्रम निमित्तम, अर्थात ईश्वर के सदा मुक्त होने में शास्त्र यानी वेद प्रमाण है। यदि ईश्वर के सदा मुक्त होने में वेद प्रमाण है तो शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, वेद का आधार अर्थात प्रमाण कौन है? इसका समाधान यह है, प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, ईश्वर स्वयं प्रमाण है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ईश्वर के सदा मुक्त होने में वेद को प्रमाण स्वीकारा है, फिर वेद को सिद्ध करने के लिए ईश्वर को प्रमाण बताया जा रहा है। यह तो ऐसा ही है कि जैसे किसी व्यक्ति के सामने बेर फल और अमरूद फल रखकर प्रश्न किया जाए कि बेर छोटा है या अमरूद, कोई भी उत्तर देगा कि बेर छोटा है।
यदि उससे यह पूछा जाए कि बेर ही छोटा क्यों, तो उत्तर देगा अमरूद की अपेक्षा से छोटा है। फिर उसी व्यक्ति से पूछा जाए कि अमरूद बड़ा है या बेर, उत्तर यह देगा कि अमरूद बड़ा है। अमरूद ही क्यों बड़ा, तो उत्तर यही देगा कि बेर की अपेक्षा से अमरूद बड़ा है। यहां पर बेर को छोटा सिद्ध करने के लिए अमरूद को प्रमाण माना और अमरूद को बड़ा सिद्ध करने के लिए प्रमाण पूछा तो बेर का दिया जा रहा है। क्या यह उचित है कि आपस में एक दूसरे को प्रमाण बताकर सिद्ध किया जाए? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बेर को छोटा सिद्ध करने के लिए अमरूद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि बेर का छोटापन पहले से सिद्ध नहीं है, इसलिए अमरूद का प्रमाण दिया गया है। अब हमें अमरूद को ही सिद्ध करना है तो बेर को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि बेर पहले से ही सिद्ध नहीं है। जो असिद्ध हो उसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे बेर के विषय में है वैसे ही अमरूद के विषय में भी समझना चाहिए। यहां पर बेर और अमरूद एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध किए जा रहे हैं, अतः ये दोनों प्रमाण नहीं बन सकते। जिस प्रकार से ये दोनों प्रमाण नहीं बन सकते, ठीक इसी प्रकार ईश्वर के सदा मुक्त रहने में वेद को प्रमाण बताना और वेद को सिद्ध करने में ईश्वर को प्रमाण बताना भी गलत है। ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि बेर और अमरूद को तो प्रमाण न माना जाए, परंतु ईश्वर के सदा मुक्तपन को और वेद को प्रमाण स्वीकारा जाए? यह अन्याय सा लगता है, परंतु यह अन्याय नहीं है। ऐसा क्यों? इसका समाधान स्वयं महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं। एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वर सत्त्वे वर्तमानयोरनादिः संबंधः। अर्थात ईश्वर नित्य है, सदा से विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर का सदा मुक्तपना और वेद अर्थात ज्ञान, ये दोनों सदा ईश्वर में विद्यमान रहने होने से जब से ईश्वर है तब से मुक्तपना और वेद ज्ञान है। इसलिए मुक्तपना और वेद ज्ञान का ईश्वर के साथ अनादिकाल से संबंध है। इससे ईश्वर का मुक्तपन और वेद ज्ञान नित्य है, ऐसा सिद्ध होता है। इस स्थिति में पहले से ही सिद्ध मुक्तपन का प्रमाण वेद ज्ञान के लिए दिया जा सकता है और पहले से सिद्ध वेद ज्ञान का प्रमाण मुक्तपन के लिए दिया जा सकता है। परंतु बेर और अमरूद पहले से सिद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वे अनित्य हैं। अतः बेर के छोटे होने में शाश्वत प्रमाण अमरूद नहीं बन सकता, ऐसे ही अमरूद के बड़े होने में बेर प्रमाण नहीं बन सकता। इसलिए जीव जीव ही रहेगा, कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। एतस्माद् एतद् भवति सदैवेश्वर सदैव मुक्त इति। अर्थात इसी कारण यह कहा जा रहा है कि ईश्वर सदा ही ईश्वर रहता है, शरीर धारण नहीं करता है और सदा ही मुक्त रहता है, बंधन में कभी नहीं आता है। तच्च तस्यैश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तम। अर्थात यह जो ईश्वर का ईश्वरत्व है अर्थात ईश्वरपन है, यह ईश्वर की अनंत विशेषताओं के कारण से है। इसीलिए ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने किसी का ऐश्वर्य टिकता नहीं है। अभिप्राय यह है कि ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने या अधिक ऐश्वर्य किसी का ऐश्वर्य नहीं हो सकता। न तावदैश्वर्यांतरेण तदतिशय्यते। अर्थात यदि संसार का सारा ऐश्वर्य भी एकत्रित करके उसकी ईश्वर के ऐश्वर्य के साथ तुलना की जाए तो ईश्वर के ऐश्वर्य के समक्ष कम ही रहेगा। यदेवातिशयी स्यात् तदेव तत्स्यात्। जिसका अधिक ऐश्वर्य होगा वही ईश्वर माना जाएगा। जीव का ऐश्वर्य हो चाहे संसार का ऐश्वर्य हो, ये दोनों ऐश्वर्य ईश्वर के समक्ष न्यून ही ठहरते हैं।
तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्तिरैश्वर्यस्य स ईश्वर इति, इसीलिए जिसमें सर्वाधिक ऐश्वर्य ठहरता है उसे ही ईश्वर कहते हैं। न च तत्समानम ऐश्वर्यमस्ति, अर्थात ईश्वर के समान ऐश्वर्य किसी का भी नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात्, ऐसा क्यों, इसका उत्तर महर्षि ने उदाहरण देकर समझाया। द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन् युगपत् कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्वित्वेकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्य विघातादूनत्वं प्रसक्तम। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को बाजार से टीवी यानी दूरदर्शन खरीदना हो तो किसी दुकान में जाता है, दुकान मालिक ग्राहक के सामने एक ही कंपनी के 2 टीवी दिखाता है। उन दोनों में से एक नया है, अभी अभी मार्केट में प्रस्तुत हुआ है, दूसरा पुराना है। टीवी लेते समय ग्राहक के सामने पुराना और नया दोनों है। ग्राहक के मन में एक टीवी उत्तम और दूसरा टीवी निम्न स्तर का सिद्ध होता है। और द्वयोश्च तुल्ययोर युगपत् कामितार्थ प्राप्तिर नास्ति, अर्थात भले ही एक ही कंपनी के दोनों टीवी समान हो, लेकिन उन दोनों टीवी को ग्राहक नहीं ले सकता है। जिसे लेगा वह श्रेष्ठ व दूसरा न्यून सिद्ध होगा, क्योंकि अर्थस्य विरुद्धत्वात्, अर्थात ग्राहक उत्तम को ही लेना चाहता है, निम्न को कभी नहीं लेगा। तस्माद् यस्य साम्यातिशयैर्विमुक्तम् ऐश्वर्यम् स एव ईश्वरः स च पुरुष विशेष इति। जैसे टीवी के उदाहरण में उत्तम और निम्न स्तर के सिद्ध होने से उत्तम में हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक इसी प्रकार चाहे ईश्वर का ऐश्वर्य हो या चाहे संसार का ऐश्वर्य हो, ये ऐश्वर्य एक तरफा है और ईश्वर का ऐश्वर्य दूसरी तरफ है। जब इन दोनों में तुलना करेंगे तो ईश्वर का ही ऐश्वर्य सर्वोत्तम सिद्ध होगा। इसीलिए ईश्वर के ऐश्वर्य के समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं ठहरता है और न ही ईश्वर के ऐश्वर्य से अधिक ठहरता है। इसलिए वह जीव से सर्वथा भिन्न होने से ईश्वर कहलाता है और उसी ईश्वर को पुरुष विशेष कहते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। इस सूत्र का संक्षेप में यह अर्थ है कि ईश्वर अविद्या आदि क्लेशों, पाप व पुण्य कर्मों, कर्मों के सुख व दुख रूपी फलों और वासनाओं से सर्वथा भिन्न है और सभी पुरुषों से विशेष होने से उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का सबसे बड़ा ऐश्वर्य उसका आनंद है। उस ऐश्वर्य को प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है।